हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो गए। और ये गाइस, ये कहानी है एक मोनू की, जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और वो अपना रेस्टोरेंट चलाता था गांव में रह के। लेकिन दिक्कत ये थी, उसका रेस्टोरेंट था गांव से बाहर और उस वो किराए पर लिए हुए था, क्योंकि उसने किसी के खेत पे रेंट पे ले रखा था। और वो जिसके रेंट पे लिया होता वो था बहुत हरामी इंसान। उसने रामू से बोला, रामू एक काम कर, तो यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल ले और देता रहिए पैसे आराम से। उसने कहा ठीक है। उसने उससे उस रेस्टोरेंट के 1 लाख रुपए ले लिए और उस टाइम पे 1 लाख रुपए बहुत होते थे। और 1 लाख रुपए लेके उसने कहा तू यहाँ रहने लग जा। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो रामू को पता थी है ऐसी ऐसी घटना होती है, जंगल एरिया है, सब कुछ है। बस स्टैंड था रामू के पास, जहाँ रामू का होटल था वहाँ बस स्टैंड था। रेस्टोरेंट के पास ही बस स्टैंड था। तो रामू ने थोड़ा छोटा मोटा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, तो खाना भी उसका ठीक ठाक था, लोग आते थे खाते थे। उसके रामू के बिल्कुल जस्ट पीछे ही एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पे एक विश्वास रहता था बहुत सालों से। रामू ने कभी उसकी गौर नहीं करी। एक दिन रामू को काम करते करते हो गए कम से कम 1 साल, और 1 साल तक रामू को आज तक पता नहीं चला कि पीपल पे विश्वास रहता है। रामू ने कहा कोई नहीं, उसने इतनी ध्यान नहीं दिया। एक दिन बारिश आंधी तूफान आ गए और रामू को वहाँ 8 बजे रामू बंद करके चला जाता था डेली अपना रेस्टोरेंट। लेकिन उस दिन रामू ने पूरी लेबर भेज दी, 2-3 बंदे उसके पास काम करते थे वो सब भेज दिए, लेकिन वो रह गया। उसके घर से भी फ़ोन आने लगे। रामू परेशान हो गया कि क्या करूं मैं, कैसे निकलूं, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी थी, आंधी भी थी। रामू ने डिसाइड किया कि आज की रात मैं यहीं रुक जाता हूं और यहीं रह के आराम कर लेता हूं, क्योंकि अब जाना तो होगा नहीं। लेकिन रामू ने जब रामू की जब आँख लगी तो रामू ने देखा कि उसके खिड़की में से कि वहाँ से पेड़ पे से पीपल के पेड़ पे से आवाज़ आ रही है। उसने देखा एक बिल्कुल काला रंग का इंसान पूरे काले कपड़े में ढका हुआ और उसकी आँखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। रामू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा यहाँ कौन होगा। वो सोचने लगा कि क्या पता कोई जानवर हो। लेकिन उसने फिर दोबारा आवाज़ सुनी, डरावनी आवाज़, तो वो डर गया। उसने उठते ही जैसे देखा तो वो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था और वो रामू के इधर आ गया। रामू को उसने देखा, रामू डर गया। रामू के एकदम गेट लगा के साइड में गेट के पीछे दुबक गया। उसने गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ के वो अंदर आया और रामू को ढूंढने लगा। रामू ने बिल्कुल पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया। उसने रामू को देखा पीछे दुबका हुआ, तो उसने रामू को खून पी लिया, रामू को वहीं मार के, और रामू का रूप लेकर वो रामू के घर चला गया। और रामू की वाइफ ने पूछा कि इतनी रात आप कहाँ थे? तो रामू ने बताया कि ऐसे ऐसे, और रामू के 2 बच्चे भी थे। और जब रामू की वाइफ ने खाने की पूछी तो उस पिशाच ने तुरंत रामू की बीवी को पकड़ लिया और उसका भी खून पी लिया। और 2 बच्चे सो रहे थे, उनके पास भी जाकर उनका भी खून पी के चला गया। और आज भी ये गांव का नाम है कालमपुरा। ये कालमपुरा पड़ता है राजस्थान से पहले, कोई गांव है उधर की साइड। ये कहानी उसकी है। और आज भी वो रेस्टोरेंट ऐसे ही रोड पे सुनसान पड़ा है, हाईवे के रोड रास्ते पे। और उसके पास जाने की आज भी कोई हिम्मत नहीं करता। कोई बस उधर से गुजरती है तो उधर देखने से पहले डरते हैं कि कहीं, क्योंकि वो रामू ही भटकने लगा। फिर वो उस पिशाच के साथ रामू और उसका पूरा परिवार भी उस पीपल के पेड़ पे रहने लगा। तो गाइस, ऐसी ही कहानी, हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अमित हॉरर 777 को।